हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। आईपीएल 2023 में कल के दिन एक बहुत ही बड़ा दिन रहा है, क्योंकि एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो कि आईपीएल में वो बना है, और दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आईपीएल में 250 से ज़्यादा रन बने हैं, और वो कारनामा करने वाली टीम बनी है लखनऊ सुपर जायंट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये वही टीम है जो अपने पिछले मैच में 6 ओवर में 31 रन नहीं कर पाए थे। 136 चेज करते हुए एक वक्त पे उनको 31 रन चाहिए था 36 बॉलों में, और 9 विकेट उनके पास हाथ में थे। उसके बावजूद वहां से वो मैच जो कि वो 7 रन से हार गए थे, और केएल राहुल अंत तक खेलने के बावजूद मैच फिनिश नहीं कर पाए थे, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और एक तरह से कहेंगे कि एक सदमा सा लगा था पूरी टीम को, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हाल में थी और अपने ही घर पे, और उससे उभर के आए। और कल मैच था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, उनके ही घर पे मोहाली में मैच था, और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। 20 ओवर में 257 रन बना डाले, सिर्फ 6 रन पीछे रह गए जो हाईएस्ट जो स्कोर है आईपीएल की हिस्ट्री में 263 आरसीबी का अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स इंडिया, जब वो खेल रहे थे 2013 का शायद साल था। क्रिस गेल ने जिसमें 175 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेली थी, जो कि आईपीएल की इंडिविजुअल बेस्ट स्कोर भी है। तो खैर कुछ ही कम रन रह गए उससे, वरना वो रिकॉर्ड भी एक तरीके से टूट सकता था। लेकिन क्या ही बैटिंग किया है, और सभी आप देखो ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बैटिंग की। स्टार्ट बहुत ही बढ़िया अच्छा हुआ, काइल मेयर्स स्पेशली। हालांकि लोग अभी ये बोल रहे हैं कि केएल राहुल क्योंकि जल्दी आउट हो गए थे उस वजह से ये स्कोर बन गया, अदरवाइज ये स्कोर नहीं होता। मतलब बहुत से उनको लेके मीम्स बन रहे हैं, उनको लेके जोक्स आ रहे हैं कि केएल राहुल ने 9 बॉल खेल लिए, शायद अगर 1-2 बॉल खेले हैं तो शायद वो रिकॉर्ड भी टूट जाता 263 का। पहली बॉल पे शायद उनका कैच छूटा था। खैर ये सब मतलब जोक के लिए और एक तरीके से मजाक के लिए सही है, लेकिन हाँ थोड़ी हद तक ये चीज़ सही भी है कि अब केएल राहुल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये टीम के पास ये दमखम है। और टू बी ऑनेस्ट इस सीज़न में अगर आप देखो, केएल राहुल के बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सीज़न में। उसके बावजूद लखनऊ जो कि वो 5 मैच जीती हुई है, 10 पॉइंट के साथ अभी दूसरे पायदान पे है, और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। और उनके जो अदर बैटर्स है, समवन लाइक काइल मेयर्स लगातार अच्छा कर रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस के 2 ज़बरदस्त इनिंग्स आई है, निकोलस पूरन ने भी कंट्रीब्यूट अच्छा ही किया है। उसके साथ साथ आयुष पदोनी हो गए, या कभी कभी कृणाल पंड्या ने भी अच्छा किया है। तो ऑलमोस्ट आप देखो सभी बैट्समैन स्टेप अप कर रहे हैं। बस वही है कि केएल राहुल थोड़ा सा अगर ये चीज़ समझ ले और अपने आप को रोके मत, अपने आप को अगर वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो 20 में 50 वाली इनिंग्स से अगर वो खेलने की एक तरीके से कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं 20 में 50 की इनिंग्स खेल सकते हैं, बट वो अभी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो फिर इस टीम को हराना, इस टीम की बैटिंग लाइनअप को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि आप देखो पिछला ही मैच देखो कि वो ऑलमोस्ट आधा बॉल खेल गए थे, उसके बावजूद वो रन नहीं कर पाए, टीम को जिता नहीं पाए, क्योंकि इतना अच्छा टोटल था, इतना कम टोटल था उनके सामने, फिर भी वो फेल हुए। तो ऐसे में टीम भी एक तरीके से हारी, प्लस उससे ज़्यादा कई ज़्यादा क्रिटिसिज्म कप्तान का हुआ। तो ऐसे में आप देखो कि आज उनके रन नहीं बने, उसके बावजूद टीम ने इतना अच्छा कर दिया है। उसी वजह से आप देखो कि जो मजाक में भी लोग कह रहे हैं वो शायद उतना मतलब बुरा भी नहीं है, उतना गलत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखती है भी कि जब केएल राहुल बैटिंग करते हैं और लखनऊ की मैच होती है। खैर आज उस हिसाब से मतलब केएल राहुल की बात नहीं है, आज बाकी खिलाड़ियों की बात करनी ज़रूरी है। तो ज़बरदस्त पिटाई हुई है, चाहे वो स्टोइनिस हो, फिर काइल मेयर्स हो, आयुष बडोनी हो, निकोलस पूरन हो, सभी ने अच्छी में अंत पे पिटाई की। और बाद में देखो कि एक तरीके से एक बहुत ही बड़ा टास्क रह गया था पंजाब किंग्स के लिए। ऑलमोस्ट 260 रन चेस करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल के बराबर ही होता है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और हमने पीएसएल में देखा ऐसा होते हुए कि 240 रन चेस होते हुए, तो सामने वाली टीम को भी उसी हिसाब से बैटिंग करनी थी। लेकिन वो 200 का मार्क ज़रूर छुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह गए उस टोटल से। कहीं ना कहीं वो जो 40-50 रन एक्स्ट्रा बने थे उसी वजह से वो मैच हारे। और थोड़ा सा और भी शायद पंजाब किंग्स थोड़ा सा कोशिश कर सकते थे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दे इस चीज़ को, अगर वो कुछ हटके कॉल लेते। समझ लाइक कमेंट्री में डिस्कशन भी हो रहा था कल कि सपोज आप देख रहे हो कि आपको 250 चेस करना है, तो आप थोड़ा सा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा आप जो बैटिंग ऑर्डर उसको भी थोड़ा सा बदल दो। समझ लाइक लियम लिविंगस्टन हो या जितेश शर्मा हो, उनको आप ऊपर भेजो। आप कल ज़रूरी नहीं था कि शिखर धवन जो कप्तान है वो कल ओपन करने आते, या अगर वो आ रहे हैं तो उनके साथ प्रभ सिमरन, उसके बाद वही अक्षर टाइडे। तो सेम बैटिंग ऑर्डर, जो प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर मेंटेन होता है, वो करने की कल ज़रूरत नहीं थी।
कमेंटेटर अच्छी चीज़ डिस्कस कर रहे थे और मैं भी उस चीज़ से एक तरीके से सहमत हूँगा कि शायद कल वो लियाम लिविंगस्टन या जितेश ऐसे बैटर्स को ऊपर भेज सकते थे, क्योंकि ये बाद में आए जो कि 8 छक्के मार सकते हैं। थोड़ा सा मतलब सपोज लियाम लिविंगस्टन के पास वो एबिलिटी है, अगर वो 40 बॉल खेलते वो शतक भी मार सकते थे। तो उस हिसाब से कुछ ट्राई करना चाहिए था, बट उन्होंने किया नहीं। वही नॉर्मल प्रोसीजर से गए, शिखर ओपन करने आए, साथ में प्रभ सिमरन थे। उन दोनों से कुछ रन खास बने नहीं। हालांकि अथर्व टाइडे ने बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और बाद में वही था कि क्योंकि स्टार्टिंग से उस हिसाब से मोमेंटम नहीं मिल पाया, क्योंकि अब स्टार्टिंग से ही देखो आपको हर ओवर में मतलब 14-15 के आसपास आपको जाना होता है। तो ऐसे में स्टार्टिंग से उस हिसाब से वो फ्लो नहीं मिला। उस वजह से आप देखो कि बाद में लिविंगस्टन आए, जितेश आए, जो भी आया उसने सिर्फ बल्ला घुमाया, 2-3 अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन बाद में वो आउट होके चले गए और अंत पे जाके जो पंजाब किंग्स ने मैच हार गया है। तो फुल स्कोर कार्ड के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए अभी अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं तो लखनऊ की पहले बैटिंग थी और ऐसा कहा कि केएल राहुल पहले आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले 9 बॉलों में 12 रन है, एक चौका और एक छक्का भी मारा है। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंटेंट दिख रहा था आज। पिछले मैच के हार के बाद कहीं ना कहीं खुद से एक तरीके से उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, खुद से बात की होगी कि मैंने ये क्या 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 है, अपने मैच को कैसे, इस मैच को कैसे हम हार गए हैं, मैंने अपनी बैटिंग से कैसे हारा है। तो थोड़ा सा इंटेंट आज ज़रूर दिख रहा था। बरसा का 9 बॉलों में 12 रन वो आउट हुए हैं। काइल मेयर्स इनिशियल स्टेजेस पे आप देखो ताबड़तोड़ खेल रहे थे, बाद में 1-2 इनिंग्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा से रंग में आ गए हैं। 24 बॉल में 54 है, 7 चौके और 4 छक्के मारे हैं। और यही रीज़न है कि शायद क्विंटन डिकॉक जैसा बैट्समैन जो कि है वो अभी डगआउट में बैठा हुआ है, क्योंकि काइल मेयर्स इतना अच्छे फॉर्म में, प्लस ये इनको बॉलिंग भी दे देता है। काइल मेयर्स बॉल न्यू बॉल से भी डाल सकता है, मिडिल ओवर्स में भी डाल सकते हैं, तो वो एबिलिटी भी लाते हैं। उस वजह से आप देखो उनको प्रेफरेंस मिल रही है। और मैं शायद बोल रहा था क्विंटन डिकॉक को खिलाने के लिए, क्योंकि समाव मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा काइल मेयर्स जो अपना नेचुरल गेम है उससे हटके खेल रहे हैं, बट कल जिस तरह से उन्होंने दोबारा से खेला है उससे अब नहीं लगता कि कोई चांस भी है क्विंटन डिकॉक का वापसी करने का, अनलेस कोई इंजरी हो जाए काइल मेयर्स को। बाकी देखो नंबर 3 पे आयुष बडोनी को भेज रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, और इस बार वो दाव चल गया है। 24 बॉल में 43 रन है, 3 चौके और 3 छक्के मारे हैं। तो बढ़िया एग्जीक्यूट किया अपने जो शॉट्स थे नंबर 3 पे आके। उसके बाद नंबर 4 पे स्टोइनिस को भेजा है, जिन्होंने 40 बॉल में 72 रन बनाए हैं, 6 चौके और 5 छक्के में। और वही चीज़ है कि स्टोइनिस जिस प्रकार के प्लेयर है, जो उनके पास पावर गेम है, उसको आपको ऊपर भेजना चाहिए। उसको आप नंबर 6-7 पे नहीं रोक सकते, उसको आपको ऊपर भेजना ही चाहिए। ठीक है, मतलब आयुष बडोनी फिर भी कह सकते हो किस पोजीशन पे आप दीपक हुड्डा को ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये कॉल जो कि शायद ऊपर आप ले रहे हो, जो कि एक बोल्ड कॉल है आयुष बडोनी का। बाकी स्टोइनिस को नंबर 4 पे ही खेलना चाहिए। फिर पूरन आते हैं नंबर 5 पे, 19 बॉलों में 7 चौके और 1 छक्के मारे हैं, 237 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट और 45 किए हैं। और बाद में दीपक हुड्डा ने भी आके 6 में 11 किए हैं, और कृणाल पांड्या ने भी आके 2 बॉल में 5 रन कर दिए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखोगे ना, ये सबसे बेहतर बैटिंग एक तरह से ऑर्डर दिख रहा है इनका। राहुल, मेयर्स, फिर बडोनी थोड़ा सा गेम चलाने को देखते हैं, फिर स्टोइनिस 4, पूरन 5, हुड्डा 6 और कृणाल 7। ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है और परफेक्ट बैटिंग लाइनअप है। इसको अगर वो आगे छेड़ते हैं फिर तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि मतलब क्या ही चल रहा है उनके दिमाग में। वही चीज़ है कि बार बार वो गलती ना करें। ठीक है, दीपक हुड्डा शायद 3 नंबर होते हैं इस टीम में, बट अगर उनका फॉर्म डाउन है उनको नीचे कर दीजिए। बाकी ये मत कीजिए कि कभी कृणाल को ऊपर, कभी बडोनी को ऊपर, कभी पूरन को ऊपर और स्टोइनिस को नीचे कर रहे हो। तो ये परफेक्ट बैटिंग लाइनअप है और इन्होंने सभी ने आगे कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, मतलब जिन्होंने बड़े स्कोर किए हैं उन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट से किया है, और जिन्होंने कम स्कोर भी किए हैं तो उन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट पे ही किया है। जैसा कहा कि केएल राहुल 9 बॉल खेले हैं, लेकिन उसमें भी 1 छक्का और 1 चौका है, यानी कि क्लियर इंटेंट दिख रहा था। होपफुली वो आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। और बाकी अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें तो मतलब 250 रन खाने के बाद आप बॉलिंग की क्या ही बात करोगे, मतलब बहुत ही घटिया बॉलिंग हुई होगी, और फील्डिंग उसी हिसाब से हुई होगी, कैचिंग भी तो वो भी ख़राब थी। अगर बॉलिंग की बात करें, एक जो स्टैंड आउट गेंदबाज निकले जिन्होंने इस मैच में अच्छी बॉलिंग की है वो है राहुल चहर, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिया है, आउट किसी को नहीं किया है, लेकिन बहुत ही बढ़िया स्पेल था। और मुझे याद है कि 2013 में भी जब क्रिस गेल का वो धमाका आया था चिन्ना स्वामी में, तो शायद भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे गेंदबाज थे और एक और शायद लूक राइट थे शायद, इन दोनों गेंदबाजों का फिर भी आप देखो कि जो स्पेल था, इकोनॉमी था, वो अच्छा था, बाकी सारे पिटे थे। और यहाँ पे देखो वही हाल हुआ है। गुरनूर बरार को आज डेब्यू करने का मौका मिला था, जो कि
एक रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे। अभी शायद एक और खिलाड़ी जिनका इंजर्ड हुआ था पंजाब का, उसके बदले आप देखो गुरनूर बरार आए थे। तो अब देखो उन्होंने 3 ओवर में 42 रन दिए हैं, तो बहुत महंगे साबित हुए हैं। अर्शदीप सिंह को 4 ओवर में 54 रन पड़े हैं और अर्धशतक उनकी भी पूरी हो गई है, और एक विकेट जरूर उन्होंने लिया है और अर्धशतक रबाडा का भी पूरा हो गया है। 4 ओवर में 52 रन देके 2 आउट किए हैं। सिकंदर रजा को 1 ओवर के लिए लाए थे, 17 रन उनको पड़े हैं। 3 में 38 श्याम करन को और 1 में 19 पड़े हैं लियाम लिविंगस्टन को, लेकिन दोनों ने एक विकेट जरूर निकाला है। और जो बड़ी बात रही कि इनकी गेंदबाजों की तरफ से जो खराब गेंदबाजी के साथ इन्होंने बहुत सारे एक्सट्रेस भी दिए हैं, स्पेशली नो बॉल 4 या 5 नो बॉल डाले हैं, जो कि मतलब अब T20 में इमेजिन करना भी मुश्किल है कि आप इस प्रकार से बॉलिंग करो। तो बहुत ही खराब बॉलिंग बाय पंजाब किंग्स। और उसके बाद इसमें रन चेस में बारी आई, जैसा कि कहा कि पहले भी बोल रहा था कि थोड़ा सा चेंजेस कर सकते थे प्लान में, थोड़ा सा जो हार्ड हिटर बैटर है उनको ऊपर भेज सकते थे, थोड़ा सा ज़्यादा बॉल उनको मिल सकता था, तब जाके रन चेस हो सकता था। लेकिन देखो 201 रन फिर भी उन्होंने बना दिए 19.5 ओवर, यानी कि 1 बॉल अभी बाकी था और ऑल आउट हो गए हैं। यानी कि अच्छी बैटिंग फिर भी कर दी है, मतलब 200 रन अगर टीम ने बनाए हैं चेस करते हुए तो अच्छी ही बैटिंग की है। लेकिन सामने इतना बड़ा टोटल था कि आप देखो 56 रन से मैच फिर भी हार गए हो। प्रभसिमरन ने 13 बॉलों में 9 रन है और 2 चौके, और मतलब ये आपको नॉर्मल इनिंग्स दिखेगी, बट 250 रन के चेस में जो ऐसी इनिंग्स होती है वो कभी कभार मोमेंटम एक तरीके से ब्रेक डाउन कर देती है। और वही एक हल्का सा एग्जांपल दूंगा जो कॉनवे वाला हुआ था अभी, जो राजस्थान के खिलाफ जब चेन्नई 200 चेस कर रही थी और कॉनवे ने आके 16 में 8 किए थे, तो उस इनिंग्स में एकदम से प्रेशर डाल दिया था ऋतुराज के ऊपर और पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, आप कह सकते हैं। तो उस वजह से आप देखो कितना प्रेशर आ गया था और अंत में ऑलमोस्ट लग रहा था कि हर बॉल पे छक्का चौका जाए, और यहाँ पे भी आप देखो वही हुआ है। 250 रन जब आपके बोर्ड पे लगे होते हैं, आप चेस करने जाते हो ना, 13 में आप कोशिश करते हो कि 30-35 मारो, लेकिन यहाँ पे उनके सिर्फ 9 रन थे। शिखर धवन भी दूसरी बॉल पे आउट हुए 1 रन पे, लेकिन उसके बाद जो गेंद बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छे बैटिंग की है। अथर टाइडे ने 36 बॉल में 66 किए हैं। तो यंगस्टर एक और अनकैप्ड इंडियन जिसका अभी IPL अच्छा जा रहा है, जब से उन्होंने स्टार्टिंग किया है वो इस टीम में बैटिंग करना। बाकी सिकंदर रजा ने भी 22 में 36 किए। लियाम लिविंगस्टन 14 बॉलें मिली जिसमें 23 रन है। श्याम करन 11 में 21, जितेश ने 10 में 24। तो सभी ने ऑलमोस्ट देखो आके जो अपना काम करना था, बल्ला घुमाना था, वही किया है। 1-2 हिटें भी लगी है, लेकिन बड़ी पारी किसी से भी नहीं आई। शाहरुख खान अंत में 9 बॉलों में 6 रन, वो शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग बैटिंग कर रहे थे, उनसे हिटें ही नहीं लगी। बाकी रबाडा 0 है, राहुल चहल भी 0 है, अर्शदीप 2 नॉट आउट है। तो इस हिसाब से देखो एक्स्ट्रा 13 भी डाले हैं लखनऊ ने, उसके बावजूद सिर्फ 201 तक ही पहुंच पाए। बाकी अगर बॉलिंग की वाइज बात करें, ये जो टीम की खासियत है लखनऊ की, इनके पास ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। और इस टीम में आजकल देखो कि KL राहुल के पास वो लग्जरी भी था कि सारे के सारे गेंदबाज को एक तरह से यूटिलाइज कर दे, तो उन्होंने खुद को और पूरन को छोड़ के सभी को गेंद थमा दिया, आप जाके बॉल डालिए। 9 गेंदबाजों ने कुल बॉल डाला है कल, जैसे कहा कि पूरन जो विकेट कीपर है और KL राहुल जो कप्तान, उनको छोड़ के सभी ने गेंदबाजी की है। लेकिन उसमें आप देखो कि रवि बिश्नोई और नबील उल हक सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। नबील उल हक ने 4 ओवर में 30 दे के 3 आउट किया है। बाकी रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन दे के 2 आउट किया। हाँ, एक और गेंदबाज है यश ठाकुर जो सबसे सफल हुए हैं, 3.5 ओवर 37 रन देके 4 आउट किया है, जो डोमेस्टिक की गेंदबाज है। और 1 विकेट मिला है मार्कस स्टोइनिस को, जिन्होंने 1.5 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट निकाला है। बाकी कृणाल पंड्या को 1 ओवर, अमित मिश्रा जी को 2 ओवर, आवेश खान को 2 ओवर, 1 ओवर काइल मेयर्स ने भी डाल दिया, और आयुष बडोल ने सिर्फ 1 बॉल डाला है क्योंकि मार्कस स्टोइनिस को हल्की सी इंजरी हो गई थी। तो ओवरऑल देखो बढ़िया एक तरीके से मजाक किया है लखनऊ के गेंदबाजों ने, लेकिन बहुत अच्छी एक तरीके से कहेंगे जीते हैं और नटजस्ट की मैच जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, जिसके चलते आप देखो कि जो NRR है उससे भी बूस्ट मिला है। आप देखो पॉइंट्स टेबल को दूसरे पायदान पे आ गए हैं। राजस्थान, लखनऊ और चेन्नई तीनों टीमें इस वक्त बराबर पे हैं, 8 मैचेस में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 पॉइंट्स है। लेकिन NRR के थोड़े से आगे होने की वजह से राजस्थान 1 पे, लखनऊ 2 पे और चेन्नई चौथे पायदान पे, और तीसरे पायदान पे है गुजरात टाइटंस, जो भी अभी 10 पॉइंट पे हैं, लेकिन एक कम मैच है, लेकिन 7 मैच खेले हैं जिनको आज मैच खेलना है। और बाकी RCB, पंजाब दोनों ही 5 और 6 पे है, बराबर पोजीशन पे, 8 मैच में 8 पॉइंट है। और नीचे आप देखो KKR और MI 6 पे है, ये सारे जो DC 4-4 पे है जिनका आज मैच है। तो खैर ये अभी पॉइंट्स टेबल का हाल है, और अभी भी देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि 4 टीमें 10 पॉइंट पे है,
2 टीमें 8 पे हैं, 2 टीमें 6 पे हैं, 2 टीमें 4 पे हैं। तो भी लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ उथल-पुथल हो रहा है, मतलब बराबर का कंटेस्ट चल रहा है इसमें। और हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते के बाद आप थोड़ा-सा बेटर पिक्चर एक तरह से पेंट कर सको कि हाँ, ये टीमें हैं जो कि टॉप 4 में एंटर करेंगी। खैर, ये तो हो गई कल के मैच के बाद। आज डबल हेडर है क्योंकि सैटरडे है और वीकेंड जैसा सैटरडे संडे को डबल हेडर्स होते हैं, तो 2 मैचेस आज हैं। और जो दिल का मैच होगा आज वो होगा ईडन गार्डन्स में कोलकाता में, कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच। यानी कि रिंकू सिंह का जो कारनामा किया था उन्होंने कि गुजरात के अगेंस्ट 5 छक्के मारे थे एक ही ओवर में, वो मूवमेंट एक तरह से गुजरात टाइटंस को दोबारा से याद एक तरह से करने का मौका मिलेगा। क्या वो उस मोमेंट से बाहर आके एक तरीके से अपना रिवेंज ले पाएंगे गुजरात टाइटंस की टीम? हालांकि यश दयाल, खबर ये थी कि शायद थोड़े से तबीयत उनकी बिगड़ गई थी उस मैच के बाद, थोड़े से अनहेल्दी हो गए थे, उस वजह से आप देखो मैचेस उन्होंने मिस कर दिया है काफ़ी, और मुश्किल ही आगे आगे कंटिन्यू करेंगे इस सीज़न में। लेकिन आप देखो कि दूसरी तरफ केकेआर के उस जीत के बाद समाव, हालांकि केकेआर ऐसा लगा ही नहीं है कि जिस तरह से वो अच्छा खेल रहे हैं, लगातार वो मैचेस हारते रहे, फिर एक मैच ज़रूर जीतते हैं आरसीबी के खिलाफ, जो कि शायद थोड़ा सा मोमेंटम बैक करेगा। और ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए क्या वो थोड़ा सा चुनौती दे सकते हैं, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। केकेआर के लिए शायद लिटन दास चले गए थे अपने घर, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। हालांकि वो तो उनको खिला ही नहीं रहे हैं क्योंकि नारायण जगदीशन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो चेंज कर सकते हैं कि वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रहा है कि उनकी ओपनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप गुरबाज को ला सकते हैं, हालांकि गुरबाज से स्टार्ट किया था उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या आप गुरबाज को ला सकते हो इन प्लेस ऑफ डेविड वूजा, क्योंकि आपको फॉरेनर से फॉरेनर एक्सचेंज करना है। तो डेविड वूजा की जगह पे अगर हो सके तो आप गुरबाज को ले आइए, और एक गेंदबाज अगर आपको इंडियन चाहिए तो फिर शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन है, आप उनको ऐड कर लीजिए जगदीशन की जगह पे। गुरबाज और रॉय की जोड़ी ज़बरदस्त होगी टॉप ऑर्डर में, और वो दोनों चल के फिर आपकी जो मिडिल ऑर्डर है उसके लिए बॉल कुछ आसान कर देंगे। और बाकी गेंदबाजी वैसे ही आपकी प्रॉब्लम है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है। आपकी जो ताकत आपकी स्पिन बॉलिंग है, और आपके पास 3 अच्छे स्पिनर हैं, नारायण, फिर चक्रवर्ती और श्रेयस, उसी से आप एक तरह से कंट्रोल कीजिए गेम, और थोड़ा सा बैटिंग को और आप अपना और ज़्यादा मजबूत कीजिए, क्योंकि जगदीशन बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रहे हैं। बाकी गुजरात की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे नहीं, चैंपियन टीम में चैंपियन की तरह ही खेल रही है, उसी तरीके से वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और बाकी जो दूसरा मैच आज का होगा रात में, वो होगा दिल्ली और हैदराबाद के बीच। पहला मैच आपको याद होगा दिल्ली ने बहुत अच्छा मैच जीता था, हालांकि बैटिंग बहुत ख़राब किया था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एसआरएच ने और भी ज़्यादा उससे गंदी बैटिंग की थी, तो उस वजह से वो मैच हारे थे। दिल्ली ने बढ़िया गेंदबाजी किया था अंत में, और एक एवरेज टोटल 140 समथिंग का टोटल उन्होंने डिफेंड किया था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और तो खैर देखते हैं। और आज का जो मैच है वो दिल्ली में है जी, क्योंकि पिछला मैच हैदराबाद में था और दिल्ली में है, तो एक और वैसी मैच की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का सरफेस भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, वहाँ पे बैटिंग करना स्पिन फ्रेंडली रहता है, थोड़ा सा बॉल नीचे रहता है, तो आसान नहीं होगा बैट्समैन के लिए। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए। साथ ही आपको कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। जो मेरा सेकंड चैनल है ओडिया में कंटेंट है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आज दोनों मैचेस के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।